कदीरन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब नज़ारे हुज़ूर आपके हैं, सब नज़ारे हुज़ूर आपके हैं, सब नज़ारे हुज़ूर आपके हैं। चांद तारे चांद तारे हुज़ूर आपके हैं। चांद तारे हुज़ूर आपके हैं। क्या कहने। और एक शेर सुनिएगा। हम ग़ुलामों को खौफ क्यों होगा जब सहारे हुज़ूर आपके हैं। जब सहारे हुज़ूर आपके हैं। और क्यों न होता ये चांद दो टुकड़ा, क्यों न होता ये चांद दो टुकड़ा जब इशारे हुज़ूर आपके हैं। जब इशारे हुज़ूर आपके हैं। जब इशारे हुज़ूर आपके हैं। चांद तारे चांद तारे। यकीनन लोगों, हम और आप जश्न ईद मिलादुन नबी की महफिल सजा कर बैठे गए। मदीने वाले मुस्तफ़ा की आमद का जश्न सजाए बैठे गए। यकीनन हमारा तो ये अकीदा है, मुस्तफ़ा के सदक़े में ज़मीन भी बनी है, आसमान भी बना है, चांदो सूरज भी बने गए। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इस खाके दानी गीती पर भेजा। यकीनन लोगों, हम जितना भी अपनी किस्मत पे नाज करें कम है, क्योंकि अल्लाह ने हम लोगों को हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया है। अल्लाह ने कितने लोगों को हाथ तो दिया है, लेकिन हाथों में पकड़ने की ताकत नहीं दिया है। ऐसी महफिल में आप अगर चलकर आने के लिए आप ये समझते हो कि मैं अपनी मर्जी से ऐसी महफिल में आया हो, तो इन बातों को भूल जाओ, बल्कि ये अकीदा लेकर बैठो। हुजूर की महफिल में कोई अपनी मर्जी से नहीं आता है, बल्कि जिसे मदीने वाले मुस्तफ़ा बुलाते गए वही हुजूर की महफिल में आया करता है। यकीनन लोगों, आज लोगों को हुजूर के जिक्र
की महफिल में आने की फुर्सत नहीं है। उन्हें सोचना ये चाहिए कितने लोग दुनिया में ऐसे गए जिनको अल्लाह ने पाँव नहीं दिया गए, अगर पाँव भी दिया गए चलने की ताकत नहीं दिया गए, हाथ दिया गए हाथ में पकड़ने की ताकत कितने लोगों को नहीं दिया गए। लेकिन हम और आप कितने खुश नसीब हैं, अल्लाह ने हाथ भी दिया गए तो हाथ में पकड़ने की ताकत भी दिया गए, पाँव दिया गए तो पाँव में चलने की ताकत भी अता फरमाया गए, आंखें दिया गए तो देखने की ताकत भी अता फरमाया गए। अल्लाह ने सारी नेमतों से नवाजा, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि हमने तुझ पर एहसान किया गए। लेकिन जब मदीने वाला मुस्तफ़ा दिया गए, अपना महबूब दिया गए, अल्लाह ने फरमाया ए ईमान वालो, हमने अपना महबूब तेरे दरमियान भेजकर हमने तुझ पर एहसान किया है। कितने अल्लाह के फजल है। कभी तो मैं कहता हूँ फजल रब्बुल औला और क्या चाहिए, फजल रब्बुल औला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। और भर के झोली मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। माशाअल्लाह भाई, वाह वाह। जरा मोहब्बत के साथ पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और प्यार के साथ अल्लाह ने ज़बान अता फरमाया है। पूरा मजमा हाथों को उठा कर बोलो या रसूल अल्लाह। हम मज़हब इस्लाम के मानने वाले हैं, इस्लाम के फॉलोवर्स हैं। आज मोइनुद्दीन कादरी जितनी बातें करेगा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, मोइनुद्दीन कादरी कोई भी बात अपनी मर्जी से नहीं करता है, बल्कि जो भी बोलता है किताब के हवालों के साथ बोलता है। और मैं यहाँ से पहले ही ऐलान कर दूँ, जो कुछ भी मैं बातें करूँगा वो उनका सारी जिम्मेदारी उनकी वो मेरे ऊपर होगी, उसका जिम्मेदार मैं हूँगा। लोग कहते हैं अगर मज़हब इस्लाम के ताल्लुक से हम अगर उलमा ऐसे जलसों से लोगों को नहीं बताएंगे तो लोगों को समझ कैसे आएगा कि इस्लाम पैगाम क्या देता है, इस्लाम मानवता का पाठ कैसा पढ़ाता है, इस्लाम इंसानियत का दर्स कैसा देता है, इस्लाम इंसानियत का पाठ कैसा पढ़ाता है। क्या आज जो छवि लोगों के दरमियान पेश की जाती है, क्या ये हमारा मजहब इस्लाम सिखाता है? इन उलमा से पूछिए, मैं तो सबको दावत फिक्र देता हूँ। आप आइए, इस्लाम को पढ़िए, इस्लाम को समझिए, तब आपको पता चलेगा मजहब इस्लाम पैगाम क्या देता है। हमारे जलसों से तो उलमा पैगाम देते हैं, मैं खुद अक्सर जलसों में पैगाम देता हूँ, मोहब्बत का पैगाम, अमन का पैगाम, इसलिए कि जो मोहब्बत का पैगाम देने वाला ना हो हकीकत में वो मुसलमान ही नहीं है। जो अमन का पैगाम ना दे वो मुसलमान ही नहीं है। इस्लाम अमन का पैगाम देता है, इस्लाम सुकून का पैगाम देता है। हम तो कहते गए ऐसे जलसों से चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है। हिंदू मुस्लिम को इस वतन में साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। ऐसी महफिल से हम पैगाम देते गए, लेकिन याद रखिएगा मजहब इस्लाम को समझना होगा। आज लोग किसी शराबी को देखते हैं और कुछ शराब पीकर कोई बोल जाता है, कुछ बक जाता है अनशंट, लोग समझते हैं यही इस्लाम है। किसी जुआरी को देखकर लोग इस्लाम समझने की कोशिश करते गए। अल्लाह की कसम नहीं, अगर इस्लाम को समझना है किसी शराबी को देखकर इस्लाम को न समझिए, किसी अगर इस्लाम को समझना है
किसी जुआरी और पापी को देखकर इस्लाम को मत समझिए। अगर इस्लाम को समझना है, मदीने वाले मुस्तफ़ा की जीवनी को पढ़ते चले जाइए, मदीने वाले मुस्तफ़ा की सीरत को पढ़ते जाइएगा, इस्लाम को समझते चले जाएंगे। इस्लाम अमन का पैगाम देता है। आज अगर ये माइक पे बात चले, लोग कहते हैं इस्लाम का ये पैगाम है, पूछिए हमारे उलमा से, दूसरों की बातों को सुनकर इस्लाम को बुरा मत कहिए या इस्लाम को मत समझिए। इस्लाम को अगर समझना है, ये हमारे उलमाए किराम हैं, इनसे पूछिए। अगर आपके हौरन से किसी को बीमार को बगल में तकलीफ होती हो तो इस्लाम ये पैगाम देता है कि आप उसको तकलीफ में मत डालिए। ये मजहब इस्लाम का पैगाम है। इस्लाम तो कहता है अपने मानने वालों से कि तू उस वक्त तक पक्का मोमिन नहीं हो सकता, उस वक्त तक कामिल मुसलमान नहीं हो सकता जब तक के तेरे शर से, तेरी तकलीफ से तुम्हारा पड़ोसी सलामत ना हो जाए, यानी तुम्हारा पड़ोसी महफूज ना रहे। ये मजहब इस्लाम पैगाम देता है। मजहब इस्लाम कहता है जो चीज़ अपने लिए नापसंद करते हो वही पड़ोसी के लिए भी नापसंद करो। पड़ोसी में चाहे जिसका भी घर हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो नसरानी हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे कोई भी हो, किसी का घर हो, तेरा पड़ोसी अगर तुझसे नाराज है और तू खाना खाकर सो गया, तेरा पड़ोसी अगर भूखा है, कयामत के दिन अल्लाह तुझसे पूछेगा कि तूने ऐसा क्यों किया, पड़ोसी का ख्याल क्यों नहीं रखा है। ये मजहब इस्लाम का पैगाम है। मजहब इस्लाम पैगाम ये देता है अगर तेरे घर के बगल में किसी का घर है या मोहल्ले में किसी का घर है, अगर उसमें मिट्टी की दीवार है, उस मिट्टी की दीवार को नाखून से मत खुरचो। अगर नाखून से तू मिट्टी की दीवार को खुरचेगा, उसमें जो मिट्टी आएगी अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा कि तूने उसकी दीवार की मिट्टी को अपनी नाखून से क्यों खुरचा। ये अल्लाह पूछेगा। मजहब इस्लाम ने कितना अच्छा पैगाम दिया है। मजहब इस्लाम ने दर्स ये दिया है कि अगर तेरे पड़ोस में कोई बीमार हो जाए तो उसे उसकी इयादत के लिए चले जाओ, चाहे वो बीमार होने वाला कोई भी हो। मजहब इस्लाम का ये पैगाम है। इस्लाम जो पैगाम देता है, मेरे पास किताबें भी मौजूद है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा, जितनी बातें मैं बोलूँगा हवाला के साथ बोलूँगा। मुझे तो बांध दिया गया है बहुत तरीके से कि आपका बयान इस तरह होना चाहिए, लेकिन मेरे भाई मैं आपसे कहना चाहूँगा, इस्लाम को समझने की आप कोशिश करें। आपका चलना ऐसा होना चाहिए। मैं अपने लोगों से कहूँगा आपका चलना ऐसा हो, दूसरे कोई भी देखें, आपके बगल में कोई भी हो वो देखें तो आपको देखकर कहें जब मुस्तफ़ा का गुलाम इतना अच्छा है तो मदीने वाले मुस्तफ़ा कितने अच्छे होंगे। आप अपने कैरेक्टर को बदलिए, आप अपने किरदार को बदलिए, आपका चलना बताएं ये मुसलमान चल रहा है। आपकी ज़बान पे गालियाँ ना हो, आपकी ज़बान में आपकी ज़बान शराब ये से नापाक अपनी ज़बान को मत करो, बल्कि आप गालियाँ अगर देते हो आप इस्लाम के खिलाफ काम करते हो। इस्लाम ने तो कहा है, हुजूर ने फरमाया, एक शख्स ने मुर्गे को बुरा भला कहा, हुजूर ने फरमाया खबरदार मुर्गे को गाली मत दिया करो। अल्लाहु अकबर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा इस्लाम जब किसी जानवर को गालियाँ देने तक से मना करता है तो वो इंसानों को गालियाँ कैसे देने को पसंद करेगा। इस वजह से इंसान इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं है दुनिया में। इंसानियत अगर ना हो, इंसान हर इंसान है। आप क्या समझते हैं इंसान कहते किसे हैं? हम अपनी ज़बान में ये कहते हैं, जिनके पास दो हाथ हो उसे हम इंसान कहते हैं, जिसके पास दो पाँव हो उसे हम इंसान कहते हैं, जिसके पास दो आँखें हो उसे हम इंसान कहते हैं। तो फिर बताओ, अगर दो आँखों का नाम इंसान होता तो कुत्ते
और बिल्ली के पास भी तो दो आंखें हैं, क्या आप उसे इंसान कहोगे? अगर दो पाँव का नाम इंसान होता तो मुर्गी और मुर्गों के पास भी दो पाँव है, क्या आप उसे इंसान कहोगे? आपका जवाब होगा नहीं। अगर दो पाँव का नाम इंसान होता तो फिर बतख के पास भी, हंस के पास भी दो पाँव है, परिंदे के पास भी दो पाँव है, आप उसे इंसान कहोगे? आपका जवाब होगा नहीं। नहीं तो इंसान कहते किसे हैं? सिर्फ दो हाथ होने का नाम इंसान नहीं है, दो पाँव होने का नाम इंसान नहीं है, दो आंखें होने का नाम इंसान नहीं है, बल्कि इंसान उसे कहते हैं उनके पड़ोस में अगर किसी की बेटी कंवारी हो, वो पैसे बचा बचा कर गरीब की जाकर मदद कर दे, वो गरीब की बेटी अपने ससुराल में मुस्कुराएगी, मदीने वाले मुस्तफा अपने रोज़े अनवर में मुस्कुराएंगे। ये इस्लाम सिखाता है। इस्लाम ये सिखाता है कि भूखों को खाना खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ, लेकिन इस्लाम को समझने की कोशिश कीजिए। इस्लाम पैगाम क्या देता है? और हमारे यहाँ, अपने यहाँ जो हमारे बिरादरे वतन है, जो हमारे हिंदू सज्जन हैं, उनके यहाँ भी पैगाम बड़ा निराला है, उनके यहाँ भी मानवता की कद्र है। लेकिन समझना होगा, धर्म को आप गलत नहीं कह सकते, इंसान गलत होता है, वो अपने मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहता है। इस वजह से मैं कहना चाहूँगा, हम सब बैठे हैं मदीने वाले मुस्तफ़ा की शान बयान करने, हम सब बैठे हैं हुजूर की आमद का जश्न मनाने, लेकिन आपसे मैं कहना चाहूँगा, आप दुनिया में ज़िंदगी गुजारो, ऐसी ज़िंदगी गुजारो कि लगे कि ये मुस्तफ़ा का गुलाम चल रहा है, लगे मुस्तफ़ा का दीवाना बोल रहा है, ऐसा लगे ये मुस्तफ़ा का दीवाना कुछ गुनगुना रहा है। और यहाँ से उठो तो एक पैगाम और देकर मैं जाना चाहूँगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी मदीना शरीफ गए हुए हैं उम्रा के लिए। इस मौसम बहारा में मदीना शरीफ की फ़िज़ा कितनी खुशबूदार होगी, वो हुजूर का मदीना। मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, अल्लाह ने अगर दौलत दिया है, इधर उधर पार्टी में दौलत को मत लुटाओ। अगर अल्लाह ने दौलत दिया है, आप सिर्फ मकान बनवाते हो। अल्लाह अगर दौलत देता है, आप ज़मीनें खरीदते हो। याद रखना, आज के जश्न ईद मीलादुन नबी से एक पैगाम देकर जाना चाहूँगा लोगों, अगर अल्लाह ने आपको मालदार बनाया है, आप तो जगह जगह घूमने जाते हो, मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर अल्लाह ने दौलतमंद बनाया है, माँ बहनों तुम भी अगर मेरी बातों को सुन रही हो, मैं तुम्हें भी पैगाम देना चाहूँगा, इसलिए कि माँ बहनों का संवरना बहुत ज़रूरी है, माँ बहनों का सुधरना बहुत ज़रूरी है। एक औरत अगर संवरती है, पूरा माशरा संवर जाता है। एक औरत अगर बिगड़ती है, कई नस्लें तबाह हो जाती है, इसलिए कि औलाद माँ के लिए रोल मॉडल होती, माँ औलाद के लिए रोल मॉडल होती है। माँ की गोद औलाद की पहली दरसगाह होती है। माँ बहनों, मैं तुमसे भी कहना चाहूँगा, अपने शौहरों से बेजा फरमाइश न करना। अपने शौहर को जब देखना, अगर तेरा शौहर गरीब है, उनकी गुर्बत पे सब्र कर लेना, बेजा फरमाइश न करना। और अगर अल्लाह ने तेरे शौहर को मालदार बनाया है, अपने शौहर से कीमती सूट की फरमाइश न करना, कंगन और पाजेब की फरमाइश न करना, बनारसी साड़ियों की फरमाइश न करना, बल्कि अपने शौहर से कहना, ए मेरे शौहर नामदार, अल्लाह ने आपको मालदार बनाया है, बड़े रुपए पैसे से नवाजा गए, हमें कंगन न दे कोई बात नहीं गए, हमें पाजेब न दे कोई बात नहीं गए, हमें चूड़ियां सोने और चांदी की लाकर न दे कोई बात नहीं गए, बल्कि अपने शौहरों से, शौहर से कहना, ए मेरे शौहर नामदार, अगर आप मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो, हमें कुछ मत दिलाओ, लेकिन मुस्तफ़ा का गुंबद खदरा एक बार दिखा दो, क्योंकि हमने सुना गए जो गुंबद खदरा को एक बार देख कर आ जाए तो वो झूम झूम कर वही गुनगुनाते गए, फर्श ज़मीं पे अर्श का तू
दूल्हा कितना अच्छा लगता है, फर्श ज़मी पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता है, फर्श ज़मी पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता है। और मेरे नबी कहाँ गुंबदे खजरा। जरा पूरा मजमा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। ये देखे गुंबदे खदरा जब तस्वीर में इतना खूबसूरत है, कभी हकीकत में जाकर देखो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। फर्श ज़मी पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता है, और मेरे नबी का गुंबदे खजरा, मेरे नबी का गुंबदे खजरा कितना अच्छा लगता है, मेरे नबी का गुंबदे खजरा कितना अच्छा लगता है। माशाअल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मैं कुछ अशार पढ़ दूं संस्कृत मिक्स, है ना, हुजूर की शान में।